हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दी ओनली ट्रेडर। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एडवांस सप्लाई एंड डिमांड कॉन्सेप्ट, जिसमें हम यूज़ करेंगे TOTC यानी दी ओनली ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट का, जो कि हमारा खुद का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, जिसका कम से कम 85% तक विन रेट निकल के आता है अगर आप उसे अच्छे से सीख लेते हो। ये कॉन्सेप्ट जो कि मैं लाइव स्ट्रीम पे लाइव ट्रेड और एनालिसिस करके आपको दिखाता हूँ, प्रूव करके दिखाता हूँ। बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, सप्लाई डिमांड पे बेस्ड है। मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आप पूरा देखना बिना स्किप करे, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। सो स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले बेसिक समझेंगे कि सप्लाई डिमांड क्या होता है। उसके बाद मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगा TOTC का, टारगेट माउंटेन। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको कम से कम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी एक दिन में 2 से 3 ट्रेड मिलेगी, जिसका विन रेट निकल के आता है अराउंड 80% अगर आप अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को सीख लेते हो। अब आप अगर यहाँ पे आए हो ना, तो इतना मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग काफ़ी समय से SMC, ICT, इलेड वेव थ्योरी, पता नहीं क्या क्या कर चुके हैं, लेकिन यू आर स्टिल नॉट प्रॉफिटेबल। इसीलिए मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया है, क्योंकि आपका ICT अगर आप ध्यान से देखोगे और अपना दिमाग अगर लगाओगे ना एक बार, तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि ICT कॉन्सेप्ट में सिर्फ आप टाइम स्पेंड करते जा रहे हो, लेकिन आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो। उसका रीज़न होता है कि वो इतना कॉम्प्लेक्स है, इतनी सारी चीज़ें उसके अंदर है कि वो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। आप पूरा सीख लोगे, अगले साल ICT का नया मेंटरशिप आ जाएगा, जिसमें वही सेम चीज़ें रीनेम करके, रीब्रांडिंग करके वो फिर से बेचेगा, फिर कुछ ना कुछ और दिखाएगा। और उसने आज तक खुद कभी लाइव स्ट्रीम पे आके आपको ट्रेड करके नहीं दिखाया, खुद उसने ये नहीं बताया आपको कि वो खुद क्या प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। और अगर प्रॉफिटेबल है भी, तो उसने ये प्रूव करके नहीं दिखाया कि वो अपने खुद के SMC ICT जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर प्रॉफिटेबल है, या पता नहीं किस चीज़ पे प्रॉफिटेबल है। तो आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको समझना पड़ेगा कि जब तक कोई आपको खुद किसी कॉन्सेप्ट पे ट्रेड करके नहीं दिखाता है, तब तक आपको उसको ट्रस्ट नहीं करना है। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इस एक वीडियो को एक बार आप देख लो, और उसके बाद आपको जो मन करता है आप वो करना। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आपने अगर ये कॉन्सेप्ट का एक छोटा सा पार्ट भी सीख लिया, तो आप प्रॉफिटेबल 100% बनोगे। क्योंकि यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ चार्ट को, मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं लेकर आया हूँ। TOTC के अंदर कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स है, बहुत कम है, मतलब 8 से 10 टॉपिक के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट खत्म होता है। सप्लाई डिमांड और लिक्विडिटी इसका बेस है, और बहुत बेटर काम करता है, बहुत ज़्यादा बेटर काम करता है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे सप्लाई क्या होती है और डिमांड क्या होता है। तो गाइज, सिंपल चीज़ है। आप लोग अगर एक सपोज लैपटॉप खरीदते हो, लैपटॉप अगर आप एक खरीदते हो, तो आप लैपटॉप को कब खरीदोगे? जब लैपटॉप का प्राइस कम होगा। बिल्कुल, मतलब सबसे कम लैपटॉप का प्राइस होगा, सपोज हम मान के चलते हैं 10K, 10,000 रुपये का एक लैपटॉप है। आप उस टाइम पे उसको खरीदना चाहोगे, लेकिन अगर उसका प्राइस 1 लाख पहुंच जाएगा, तो आप उसको नहीं खरीदना चाहोगे। क्यों नहीं खरीदना चाहोगे? कि ऑब्वियसली भाई वो बहुत ज़्यादा महंगा है। तो जब भी प्राइस कम होगा तो सब लोग उसको खरीदना चाहेंगे, तो इसका मतलब उसकी डिमांड बढ़ेगी, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ेगी और ज़्यादा लोग इसको खरीदेंगे, तो धीरे धीरे इसका प्राइस बढ़ेगा, और बढ़ के वो 1 लाख पहुंच जाएगा। और जब प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आप यहाँ पे खरीदना नहीं चाहोगे। लेकिन जिस इंसान ने खरीद कर रखा है, उसको अगर बेचना है, सपोज सेकेंड हैंड बेचना है, या फिर वो शॉप ओनर है वो बेचना चाहता है, तो इस टाइम पे वो सेल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये सबसे बेस्ट प्राइस है, सबसे हाईएस्ट प्राइस है। यहाँ पे सेल करेगा तो सबसे ज़्यादा पैसा कमाएगा। तो यहाँ से क्या होगा? सप्लाई बढ़ेगी, यानी सेलिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो जब भी चार्ट पे, चाहे आप स्टॉक ट्रेड करते हो, चाहे आप फॉरेक्स ट्रेड करते हो, चाहे आप BTC, कुछ भी आप ट्रेड करते हो, तो जब भी प्राइस कम होता है तो वहाँ पे डिमांड बढ़ती है, और जब भी प्राइस ज़्यादा होता है तो वहाँ पे सप्लाई बढ़ती है। तो सिंपल सी चीज़ है ये चीज़ समझने के लिए। स्टॉक का प्राइस बढ़ा तो वहाँ पे सप्लाई बढ़ेगी और मार्केट नीचे जाएगा, और अगर डिमांड बढ़ा तो वहाँ पे लोग खरीदना चाहेंगे, तो उससे मार्केट ऊपर जाएगा। चलो, अब चार्ट पे हमें इसको कैसे समझना है और इस पे कैसे ट्रेड करना है, उसके लिए सबसे बेस्ट एक टूल आता है जिसको बोलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आई होप आपको पता होगा इसके बारे में, बट जिसको नहीं पता है उसको मैं बता दूं। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, इसको हमेशा लो और हाई पे कनेक्ट करते हैं। सपोज ये लो है मार्केट का और ये एक हाई है, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जाओगे यहाँ पे, लो पे क्लिक करोगे पहले, फिर हाई पे क्लिक करोगे, इस तरीके से आप इसको लगाओगे हमेशा।
अब इसकी सेटिंग्स मैं आपको शेयर कर देता हूँ एक बार। ये इसकी सेटिंग है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। और ये सेटिंग सबसे बेस्ट सेटिंग होती है। इस पे आप पे 50% की रिट्रेसमेंट दिख रही है, 60% और 70% दिख रहा है। अब यहां से शुरुआत होती है टीओटीसी कॉन्सेप्ट की। देखो सबसे पहले जब भी मार्केट एकदम हाईएस्ट पे है, सपोज इसी स्विंग को लेके चलते हैं, मार्केट एकदम जब भी हाईएस्ट पे है, जब भी मार्केट एकदम हाईएस्ट पे है, तो अभी मार्केट एकदम हाई पे था यहाँ पे, तो यहाँ से मार्केट गिरा क्यों? क्योंकि यहाँ से सप्लाई आई, यहाँ पे प्राइस बढ़ गया, तो अब यहाँ पे लोग क्या करेंगे? बेचना शुरू करेंगे। तो बेचना शुरू किया, प्राइस गिरते गिरते यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। अब जब प्राइस गिरते गिरते यहाँ तक पहुंचा है ना, तो अब क्या बढ़ना चाहिए? डिमांड बढ़ना चाहिए। तो हमेशा क्या होता है, जब भी प्राइस 50% से नीचे आता है तो वहाँ पे डिमांड बढ़ती है। अब ध्यान से सुनो इस चीज़ को, अभी सिंपल चीज़ नहीं है, यहाँ पे कोई गोल्डन रेशियो गोल्डन जोन वाली बात नहीं होगी, 0.6 लेवल वाला बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ और चीज़ें बात होने वाली है यहाँ पे। सो ध्यान से सुनना है इस बात को। देखो हमेशा आपने सपोज एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, और एक मोबाइल फ़ोन की जो कॉस्ट है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई भी चीज़ आपने खरीदी जिसकी कॉस्ट है सिर्फ 10 रुपये, अभी यहाँ पे 0 है और यहाँ पे है इसकी कॉस्ट 10 रुपये, करंट कॉस्ट 10 रुपये है। अभी जब 50% गिर जाएगा अगर, है ना, तो 50% अगर नीचे गिरता है, इसका प्राइस 50% गिरता है नीचे, तो कितना इसका प्राइस होगा? 5 रुपीज़ होगा इसका प्राइस। तो ये होता है 50% यानी 5। जब आपने 10 रुपये पे आपका मतलब आपने कुछ खरीदा जिसका कॉस्ट 10 रुपये था, अब आप उसको बेचना चाहते हो, लेकिन उसका दाम गिर गया और 5 रुपये आ गया, तो आप वहाँ पे क्या बेचोगे उसको? आप नहीं बेचोगे, आप थोड़ा सा इंतजार करोगे कि क्या पता ये ऊपर चले जाए, तब मैं बेचूंगा क्योंकि मैं नुकसान में हूँ। लेकिन जब ये 5 से 6 आ जाएगा, मतलब सॉरी मतलब 60% रिट्रेसमेंट दे देगा, तो 4 आ जाएगा ये, या फिर 3 आ जाएगा, तो आप फोर्सफुली आपको उसको बेचना ही पड़ेगा, फोर्सफुली आपको बेचना पड़ेगा उसको। तो आपको मजबूरी में बेचना पड़ेगा, क्योंकि या तो जीरो हो जाएगा, तो आपका जितना प्रॉफिट है पूरा जीरो हो जाएगा, या आपको उसको निकालना पड़ेगा भाई बाहर, क्योंकि वो ज़्यादा ही गिर रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे? कहीं ना कहीं इसको बेच दोगे। आपका जो भी आपने उठा रखा था, सपोज फोन था, मोबाइल फोन था, सपोज स्टॉक था, तो स्टॉक जब इतना नीचे आ गया तो आप उसको बेच दोगे, क्योंकि आपको लॉस नहीं लेना है। और यहाँ पे कौन आएगा फिर? यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी। जैसे आप बेचोगे तो जो खरीदने वाले लोग हैं, वो खरीदने वाले यहाँ पे खरीदेंगे, बाय करेंगे, तो यहाँ से फिर प्राइस वापस आएगा। तब आपको ये रियलाइज होगा कहीं ना कहीं कि मैंने बेचा, लेकिन काश मैं रुक जाता तो क्या पता प्राइस ऊपर आ जाता। ये चीज़ होती है हमेशा, आप खरीदते हो, उसके बाद प्राइस गिर जाता है, और जब आप बेचते हो तो उसके बाद तुरंत प्राइस बढ़ जाता है। तो आप ये शौक होते हो कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है कहीं ना कहीं। तो आपको ये चीज़ समझना है कि ये सप्लाई डिमांड का ही लॉजिक होता है मार्केट के अंदर। अब यहाँ पे मैंने आपको जो बताया वो बताया कि 50% के आसपास, तो 50% के नीचे जब आएगा तो वहाँ पे मार्केट उठने के चांस होते हैं। तो मार्केट यहाँ पे 0.5 है, 0.5 के नीचे आता है कहीं ना कहीं 60% के आसपास आता है, और उसके बाद कहने गई यहाँ पे 70% के आसपास आता है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब जिसने यहाँ पे सेल करा है, जहाँ से समझो जिसने यहाँ पे सेल करा है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या करेगा? बाय कर देगा, यानी एग्जिट लेगा। तो यहाँ पे उसको बाय ऑर्डर बोलते हैं। तो यहाँ पे बाइंग आएगी, जब यहाँ पे बाइंग आएगी तो मार्केट ऊपर जाएगा। अब टीओटीसी का यहाँ पे टारगेट माउंटेन क्या है? देखो अभी टारगेट माउंटेन मैं आपको समझाने वाला हूँ, बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कौन सा लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 0.6 से 0.7 के बीच का लेवल, जो कि आता है ये लेवल जो है, इसका जो 50% होगा इस लेवल का भी, ध्यान से सुनना, इस पर बहुत रिसर्च की गई है, 5 साल मैंने बैक टेस्ट किया, तब जाके बता रहा हूँ। इसका ये जो 50% है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। अब पूरी दुनिया आपको सिखा रही है गोल्डन जोन 0.5 से 6, लेकिन मैं आपको कहता हूँ 0.5 से 6 सबको पता है ये कभी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे इंसान रुक जाता है 0.5 के आसपास। जब आधा दाम गिरता है तो आदमी डरा होता है, वो जिसने यहाँ पे बेच रखा है वो रुक जाता है थोड़ा सा। जब ज्यादा प्राइस नीचे जाने लगता है तब वो बेचता है। हमेशा इस बात को आपको समझना पड़ेगा, तब जाके वहां पे आपको बाइंग दिखती है। जिसने यहाँ पे सेल करा है ना, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसको छोड़ेगा अपना ऑर्डर को, वो रुकेगा, वो 0.5 पे नहीं छोड़ेगा, वो यहाँ पे छोड़ेगा, यहाँ पे एग्जिट लेगा। तो यहाँ से आपको बाइंग देखने को मिलेगी। पहली चीज तो हमेशा याद रखना, ये जो 0.7 और 0.6 के जो बीच का लेवल है, ये हर्डल होता है। हर्डल यानी रुकावट। अभी क्या है इसको हम अब समझते हैं, पहले टारगेट माउंटेन समझते क्या है। अब देखो ध्यान से, टारगेट माउंटेन का मतलब क्या होता है। देखो ये जो है अपसाइड गया मार्केट, ये आया डाउन साइड,
और यहाँ से गया अप साइड फिर से, और यहाँ पे मार्केट रुक गया। अब ये यहाँ पे इसको जो बोलते हैं ना, ये आपका बुलिश माउंटेन होता है, और इसको जो बोलते हैं ना वो आपका बियरिश माउंटेन होता है। ध्यान से सुनो, ऊपर वाला बुलिश माउंटेन, नीचे वाला बुलिश बियरिश माउंटेन। अब आपको डाउट आएगा कि ये तो स्विंग्स है, स्विंग इसको बोलते हैं, तो इसको हम माउंटेन क्यों बोल रहे हैं? देखो, इसको स्विंग ही बोलते हैं, लेकिन मैं इसको माउंटेन कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अभी आपको और चीज देखने को मिलेगी। जब हम स्विंग कहते हैं तो हम इसको पूरा गिनते हैं, जैसे पूरा यहाँ पे है, ये पूरा स्विंग हुआ। लेकिन जब हम माउंटेन्स कह रहे हैं तो माउंटेन कैसा होता है? माउंटेन कभी सीधा थोड़ा होता है, माउंटेन इस तरीके से बनते हैं, तो इसको मैं माउंटेन कहता हूँ। और माउंटेन में काफी सारे टॉप्स होते हैं, फाइनल टॉप तक जाते आते फाइनल टॉप से पहले माउंटेन में काफी सारे टॉप होते हैं। सपोज ये फाइनल टॉप है, सबसे लास्ट टॉप है, तो इससे पहले ये भी टॉप है, ये भी एक टॉप बनाया माउंटेन ने। माउंटेन डायरेक्ट खड़ी चढ़ाई नहीं होती है, माउंटेन में थोड़ा चढ़ाई होती है, फिर थोड़ा ढलान होती है, फिर चढ़ाई होती है, फिर ढलान होती है, तो इसलिए इसको माउंटेन बोलते हैं। अगर आपको स्विंग से स्विंग समझना है तो आप फिर ये चीज़ छोड़ दो, ये मत देखो, फिर आप ये देखो खाली, और उस चीज़ में आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं होगे। तो ये स्विंग से आपको शिफ्ट होना पड़ेगा, अपना एक माइंडसेट माउंटेन्स की साइड ले जाना पड़ेगा। इसको टारगेट माउंटेन कहता है। अभी ध्यान से सुनना, भी शुरुआत है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बची है, अभी आपको समझना पड़ेगा क्या होता है। ये इसका टारगेट है और ये इसका टारगेट है। अब यहाँ पे मार्केट है, अभी दो टारगेट है इसके पास, या तो ये ऊपर जाएगा या तो ये नीचे जाएगा। इसके पास अभी दो टारगेट है। अब भाई ये किस साइड जाएगा हमें कैसे पता चलेगा? ओके, सो रूल नंबर 1 ऑफ टारगेट माउंटेन, मार्केट, सिंपल हिंदी में बताता हूं आपको, मार्केट वहां जाएगा जो माउंटेन क्लोज होगा। इसका क्या मतलब है? मार्केट वहां जाएगा जो माउंटेन क्लोज होगा, यानी जिसका डिस्टेंस कम होगा। सपोज यहां से माउंटेन, मतलब मार्केट यहाँ पे था, तो अब यहाँ से अगर आपको मेजर करना पड़ेगा कि ये जो टॉप है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना पिप्स बनता है, तो बनता है 31 पिप्स के आसपास। अब आपको मेजर करना पड़ेगा कि यहाँ से नीचे कितना पिप्स बनता है, 82 पिप्स के आसपास। इसका मतलब ये डिस्टेंस ज़्यादा है और ये डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पे हायर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट पहले इधर जाएगा। ये मार्केट का टारगेट है। अब ये चीज़ आपको कभी पता नहीं थी, ना कभी आज तक किसी ने बताई, आज मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमेशा आपको मेजर करना है कि करंट प्राइस जहाँ पे है उससे आपको देखना है कि कौन सा माउंटेन क्लोज है। जो माउंटेन क्लोज होगा मार्केट उस साइड पहले जाएगा, उसके बाद वो अपने दूसरे टारगेट माउंटेन को देखेगा। अब वो दूसरा टारगेट माउंटेन वगैरह ये सारी चीज़ें क्या है, इसके लिए आते हैं एक बार फिर से क्लीन चार्ट पे समझते हैं इसको। अब मैं यहाँ से बताता हूँ, ड्रॉ करते करते इस तरीके से चार्ट करता है। ये माउंटेन बना पहला, ये माउंटेन बना दूसरा, ये बुलिश माउंटेन, ये इधर यहाँ पे बुलिश माउंटेन था। लेकिन अभी करंटली अगर हमें बियरिश माउंटेन देखने हैं तो ये एक बियरिश माउंटेन है यहाँ पे, ठीक है, और ये भी एक बियरिश माउंटेन है, पर ये माइनर है, ठीक है। ये मेजर और माइनर होता है, ये सारे मेजर और माइनर है। इस तरीके से प्राइस चलता है। अब क्या होता है, अचानक से सपोज प्राइस यहाँ पे आ जाता है। अब इस जगह पे प्राइस है, इस एरिया पे आपका प्राइस है करंटली। यहाँ से आपको क्या समझना है, पहली चीज, मेजर जो माउंटेन है आपका वो ये है, ये आपका पूरा मेजर माउंटेन है और इसके अंदर ही माइनर माउंटेन्स है बने हुए, ठीक है। अब मार्केट किसी एक माउंटेन को कवर करेगा, या तो अपर साइड वाले में या लोअर साइड वाले में। इसका मतलब है या तो इधर आएगा मार्केट या तो इधर आएगा मार्केट। ये आपका बुलिश माउंटेन है, यानी अपर टारगेट है, टारगेट माउंटेन इसको हम बोलते हैं। तो ये बुलिश माउंटेन है यानी ये अपर टारगेट है, और ये बियरिश माउंटेन यानी बियरिश टारगेट है। तो दोनों में से ये एक साइड आएगा चार्ट। तो किस साइड आएगा, ये उस साइड आएगा जो क्लोज होगा। तो ये पड़ता है सिर्फ अराउंड 10 to 11 पिप्स और ये पड़ता है अराउंड 46 पिप्स। हायर प्रोबेबिलिटी मार्केट यहाँ पे जाएगा, इसको यहाँ तक आएगा। अभी तक आपको थोड़ा सा इस पर डाउट लगेगा, बट ध्यान से समझना इन चीज़ों को। ये इकलौता ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको बताएगा कि हर एक मूव मार्केट में आता ही क्यों है। कोई भी नहीं बता सकता गाइस, कोई भी नहीं बता सकता आपको कि हर एक मूव क्यों आता है मार्केट में, सिवाय TOTC, ये जो ओनली ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है, दी ओनली ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। इसके अलावा आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं बता सकता। आपको ICT कभी नहीं बता सकता कि हर एक मूव के पीछे का रीजन क्या था।
वो बता सकता है कि ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट गिरा, वो बता सकता है यहाँ पे स्ट्रक्चर ये था, लेकिन मैं बता रहा हूँ हर एक कैंडल भी कैसे बनती है, हर एक नेक्स्ट कैंडल क्या होगी, उसके पीछे का भी लॉजिक अपने कॉन्सेप्ट में मैंने सिखाया है। और अब आप लोगों को ये मैं बताया, तो जितना टाइम आईसीटी ने मार्केट में दिया है उसने सीखा है वो सारी चीज़ें। गाइज मेरे को भी 10-11 साल हो गया चार्ट पे, मैं 14 ईयर्स का था जब से मैंने चार्ट देखना शुरू किया है, और मैं कम से कम मेरी सीटिंग ऐसे रही है कि शुरू के जो 4-5 साल है ना, वो मैं कम से कम 18 आवर्स भी बैठा हूँ दिन में, पूरा दिन मैंने चार्ट के आगे देखा है, बिना सोए बिना खाए ऐसे ऐसे ही बैठा हूँ मैं, क्योंकि लॉसेस होते थे शुरू में, स्ट्रेस रहता था, सीख रहा था। तो जब इतना टाइम कोई चार्ट के आगे स्पेंड करता है ना, तब दिखने लग जाता है चार्ट कैसे वर्क कर रहा है, लॉजिक आ जाता है हर चीज़ों के। तो वही सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ गाइस। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आईसीटी ने आप लोगों को काफ़ी लगा दिया भाई, काफ़ी लगा दिया। अब आपको थोड़ा अलग चीज़ें देखनी पड़ेगी, अलग कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, रियलिटी देखनी पड़ेगी मार्केट की, और वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे। देखो ध्यान से, अब इन चीज़ों को समझो, जो क्लोजेस्ट होगा मार्केट उधर जाएगा। अब करंटली देखो मार्केट ने इस टारगेट को कंप्लीट किया, ये जो टारगेट है यहाँ तक पहुँच गया है, यहाँ तक ये पहुँच गया। अब यहाँ से कहाँ जाएगा ये, यहाँ से आपको फिर मेजर करना पड़ेगा कि कौन सा क्लोज पड़ रहा है, कौन सा दूर पड़ रहा है। तो यहाँ से अगर मेजर करें तो ये कितना पड़ रहा है 56, ये कितना पड़ रहा है 26। तो यानी ये अभी हायर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट क्या करेगा, स्टिल नीचे जाएगा और इस टारगेट को कवर करेगा। समझो इस चीज को। अब ये बहुत बेस है, ये बेसिक है। अभी हम जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना, इसको और कुछ खतरनाक तरीके से समझेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि बस इतनी सी चीजें आप देखोगे कि क्लोजेस्ट है और खाली मार्केट उधर चले जाएगा, नहीं। अभी इसके अंदर अब आता है आपका हर्डल, जो मैं आपको बताया था। उस हर्डल को हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं TM, यानी टारगेट माउंटेन का 0.7H, यानी टारगेट माउंटेन का 0.7 लेवल, जो कि एक हर्डल होता है। ठीक है, अभी क्या है ये, इसका मतलब ये है कि सपोज ये मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया था जो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये लो था, ठीक है, ये बिल्कुल लो बनाया था मार्केट ने, ये आपका बियरिश माउंटेन है, और करंटली यहाँ पे है मार्केट, अभी इस जगह पे है। तो अब याद रखना कि हमें फिबोनाची लगानी है यहाँ से लेके यहाँ तक, हमेशा टारगेट माउंटेन में फिबोनाची लगेगी। और जो ये लेवल होगा 0.6 और 0.7 के बीच का लेवल, इसका भी जो 50% होता है, तो ये ऑलमोस्ट इसका 50% यहाँ से होगा, इसके 50% के नीचे जो होता है ये इतना जो एरिया है ना, ये इस एरिया को हम लोग बोलते हैं टारगेट माउंटेन का 0.7 हर्डल। ये हर्डल होता है, यानी यहाँ से रुकावट आ सकती है। तो ये इकलौता ऐसा लेवल है कि अगर यहाँ पे मार्केट है और ये क्लोज है ये वाला माउंटेन, और ये दूर है ये वाला माउंटेन, उसके बावजूद भी यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, और ये हमारा एंट्री पॉइंट होता है। मेरे कहने का मतलब फिर से बताता हूँ, ये आपका पड़ रहा था बहुत ज़्यादा पिप्स, ठीक है, और ये पड़ रहा था कम पिप्स यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन ये जो एक हर्डल आएगा ना हमेशा फिबोनाची का, ये ऐसा लेवल होगा कि नज़दीक होने के बाद भी मार्केट के चांस है यहाँ से रिवर्सल के। अब आपको कैसे पता चलेगा, अब यहाँ पे आती है एंट्री। अगर यहाँ पे आपको 2 कैंडल दिख जाती ना बुलिश, एक और ये 2, ऐसे कंटिन्यू 2 कैंडल्स अगर यहाँ पे फॉर्म होती है, तो वो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। हमेशा याद रखना, उससे पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा। तो सपोज यहाँ पे 2 कैंडल आई इस तरीके से, एक यहाँ तक बनी, एक दूसरी कैंडल यहाँ तक बनी, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इस पे एंट्री लोगे, ठीक है, और आपका SL कहाँ पे होगा 0.7 के नीचे या फिर लास्ट कैंडल के नीचे। और आपका टारगेट क्या होगा, अब टारगेट कैसे डिसाइड करना है, तभी तो टारगेट माउंटेन इसको बोलते हैं। टारगेट माउंटेन इसको तभी बोलते हैं कि इससे टारगेट निकल के आते हैं। देखो अब इसको हटा दो यहाँ से फिबोनाची को। अब यहाँ से सपोज मार्केट ने ऊपर जाना शुरू कर दिया, यहाँ पे 2 कैंडल्स आ चुकी है और आपने एंट्री ले ली है। अब सेम चीज जो हमने वहां से करा ना, अब हमें इस माउंटेन से लेके ये जो अभी नीचे जो इसने लो बनाया, यानी ये जो बियरिश माउंटेन बना दिया, अब यहाँ तक का हमें फिबोनाची लगाना है। और याद रखना है कि इसका भी 0.7 जो होता है और 6 होता है, ये सेम चीज़ है, हर्डल है। तो हमेशा ये जो हर्डल है, इससे पहले आपको एग्जिट ले लेना है, सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पे आपका यहाँ तक मार्केट आएगा और यहाँ पे आप एग्जिट लोगे, तो 1:2.5 बना। मिनिमम आपको 1:2 चाहिए और मैक्सिमम आपको 1:3। अब आप सोचोगे कि यार आईसीटी तो आपको 1:10, 1:15, 1:30 ऐसे ऐसी चीज़ें सिखाता है। गाइस
अभी गूगल करो और जाके देखो कि वर्ल्ड के मोस्ट सक्सेसफुल बिलियनर मिलियनर ट्रेडर्स का विन रेट क्या है। 13, 12, 11 तक है। 11 पे भी ट्रेड करते हैं। कोई भी 115, 130 का विन रेट पे ट्रेड नहीं करता है। ये सब एक ड्रामे है, सिर्फ आपको इतना बड़ा प्रॉफिट दिखाने के लिए कि बस बहुत बड़ी होल्ड कर दी, बहुत बड़ा हमने प्रॉफिट बनाया, हमारे कॉन्सेप्ट से आपको लॉस छोटा सा मिलेगा और प्रॉफिट बहुत बड़ा बनेगा। गाइस, रिस्क मैनेजमेंट पे कुछ चीजें रियलिटी है, रियलिटी के ऊपर जाओ। एक ड्रीम पे मत जाओ, इमेजिनरी उन चीजों पे मत घुसो जो मतलब आप खुद एक बार सोचो भाई, ऐसा होता तो सब प्रॉफिटेबल हो जाते। नहीं होता है। आप जब रियलिटी में आप ट्रेड करते हो, आपने खुद देखा है, आप में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप इतना होल्ड कर पाओ जितना वो बताते हैं। सपोज आप एक ट्रेड लेते हो, आपने यहाँ पे कहीं पे एंट्री लिया, ठीक है, और आपका जो एसएल है आपने लगाया यहाँ पे, और अब आपका टारगेट है 1:10, इतना बड़ा टारगेट है। गाइज, हिम्मत है किसी में इतना होल्ड करने की? और जिसमें हिम्मत है ना, कर देगा, चलो होल्ड, मैं मानता हूँ वो होल्ड कर देगा। लेकिन अगर बाई चांस मार्केट आपके यहाँ तक आके वापस आ गया ना, तो उसके बाद आपका जो दिमाग सटकेगा ना, आप जो ओवर ट्रेड करने वाले हो या ओवर साइजिंग करने वाले हो इसके बाद, या फिर आप निकलोगे आखिर में इधर ही कहीं पे कि नहीं नहीं लॉस तो नहीं देखना, यहाँ से क्या पता नीचे ही आ जाए, यही निकल जाता, तो 1:1 पे निकल गए उससे तो आप। तो ये जो माइंडसेट है, इसके चक्कर में क्या होता है, अब आपको आईसीटी ने क्या सिखाया है भाई कि ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, यहाँ से मार्केट वापस आएगा और ऑर्डर ब्लॉक पे आपको ट्रेड करना है। अब बीच में जितने भी ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे सारे इंपॉर्टेंट है, या फिर जो एक्सट्रीम पे ऑर्डर ब्लॉक बनेगा वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम क्या करेंगे, सब में घुसेंगे। एक यहाँ पे घुस जाएंगे हम अपनी एंट्री में, अगर लॉस हो गया तो हम यहाँ पे घुस जाएंगे एक, और अगर ये भी लॉस हो गया तो हम एकदम एक्सट्रीम पे जो सप्लाई पे ऑर्डर ब्लॉक होगा इसमें ले गए। गाइज, आप एक ही लॉस करोगे, दो तीन, 3 बार आपने लॉस कर दिया, स्प्रेड भी आपने वहां पे दे दिया, ठीक है, स्प्रेड भी आपने दे दिया, और इसके बाद ये ऊपर निकल जाएगा। अब इसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट। अब मार्केट शिफ्ट हो गया, अब हम क्या करेंगे, अब हम बाय करेंगे, अब यहां से हम बाय करेंगे। अरे भाइयों, आपको कैसे समझाए ये चीज? अगर यहाँ पे इससे बेटर था, 100 गुना बेटर, कि आप यहाँ पे जब ये नीचे आया था तो इस पे आप यहाँ पे ये लगा लेते और ये देख लेते कि 0.7 के आसपास पे डबल कैंडल आ रही कि नहीं आ रही है। जब मैं कह रहा हूँ उस चीज का विन रेट है, तो यहाँ पे वो ज्यादा बेटर था। और आप ये करते करते यहाँ पे 3 लॉसेस कर दिया आपने, और आप सोच रहे हो कि एक ऐसा ट्रेड पकड़ूंगा जो सारा रिकवर करेगा। गाइज, क्या पता 15 ट्रेड लॉस हो जाए, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी खराब हो गया। अब आपको भरोसा ही नहीं है कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक काम करता है। और 90% लोगों को ये प्रॉब्लम है कि हमारे ऑर्डर ब्लॉक फेल होते हैं। मुझे ये बता दो कि ऑर्डर ब्लॉक कौन सा काम करेगा। सब मेरे को तो सारे कमेंट्स ही आते हैं कि मुझे ये बताओ कौन सा ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, ऑर्डर ब्लॉक कैसे पहचाने, इंड्यूसमेंट कैसे पहचाने। अरे आप उसी में फंस गए। मेरे कॉन्सेप्ट के अंदर तो इंड्यूसमेंट टॉपिक ही नहीं है, काट दिया मैंने, बकवास टॉपिक है, काम ही नहीं करता। लगे पड़े इंड्यूसमेंट चॉच बॉस लगाने के लिए, चेंज ऑफ करेक्टर, मार्केट का ट्रेंड ही चेंज हो जाता है, फिर अचानक से इंड्यूसमेंट हो जाता है। अब ये इंड्यूसमेंट है, चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है। इतना इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना है? सप्लाई एंड डिमांड है, हाई पे आप जितना ऊपर जाएगा सप्लाई बढ़ेगी, बेचो, नीचे आएगा खरीदो, इतना ही तो समझना है। बिजनेस है भाई ये। तो वो कॉन्सेप्ट, मैं कॉन्सेप्ट के खिलाफ नहीं हूँ। हर कॉन्सेप्ट का एक प्राइस होता है, और मैं, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट बेच रहा है, उसने मेहनत किया उस चीज पे, लेकिन अब आप एक कॉन्सेप्ट निकालते हो और अगले साल आप आते हो मेंटरशिप चेंज करके कि अभी 2022 की मेंटरशिप है, यहाँ पे आप, मैं क्या कर देता हूँ, चेंज ऑफ कैरेक्टर को मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोल देता हूँ। अब लोग इसी चीज में कंफ्यूज है, एमएसएस क्या होता है या CHOCH क्या होता है। कोई कह रहा है कि इसी को आप लोग बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसी को बोलते हैं एमएसएस। कोई कह रहा है एमएसएस ही होता है, कंफ्यूज हुए पड़े। कोई कह रहा है कि नहीं यार ये तो इंड्यूसमेंट है इसके बाद, या फिर ये इंड्यूसमेंट है, कंफ्यूज हुए पड़े कि क्या है क्या। तो क्यों? क्योंकि नई नई चीजें लेकर आ रही है, हर साल कुछ ना कुछ बेचना है। भाई एक चीज बेचो, बेस्ट चीज दे दो लोगों को। आप मानते हैं आपने हार्डवर्क करा है और डिजर्व करता है कॉन्सेप्ट, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं करना है, आपको चार्ट को सिंप्लीफाई करना है। मैं, अगर आपको ये इसलिए यूनिक लग रहा होगा, ये चीज अलग लगेगी क्योंकि आप पहली बार सुन रहे हो, लेकिन अगर आप 2-4 वीडियो देख लोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि कितना सिंपल चीज है जो मैं सिखा रहा हूँ। आपको सिर्फ 1:2, 1:3 पे जाना है, और इसका विन रेट कम से कम आप इजीली सीख के 60 से 65% आप अपना विन रेट लेकर आ सकते हो। बल्कि ये चीज़ 85% तक विन रेट जाती है, क्योंकि आपको पूरा मार्केट के लॉजिक समझ आते हैं। अभी तो इसमें कैंडल साइकोलॉजी है, एडवांस कैंडल साइकोलॉजी मेरे कॉन्सेप्ट के अंदर। आपको जब वो समझ आएगा, मैं अपने लाइव स्ट्रीम पे दिखाया हो कि हर एक नेक्स्ट कैंडल को प्रिडिक्ट करके, जाके मेरा वीडियो देखो, एडवांस कैंडल साइकोलॉजी, 25-30 कैंडल बताइए कंटिन्यू प्रिडिक्ट करके अगली क्या बनेगी। तो वो चीज़ जो सीखने को मिलता है ना,
वो मिलता है जब आप टाइम स्पेंड करते हो चार्ट पे, और मैंने किया है उतना टाइम स्पेंड। और ये कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, ये ज़्यादा अच्छा काम करेगा, उससे 100 गुना ज़्यादा बेटर काम करेगा। लेकिन आप लोग वहीं अटके पड़े हो, आप लोग ट्राई नहीं करना चाहते कुछ नया। आपको क्या है कि जिसके मिलियंस में व्यूज़ है उनको जाके देखना है, उसका फ़ैन बन जाना है। पहली बात तो गाइज मैं इतना बता चुका हूँ, आप फ़ैन क्यों बनते हो? कभी आप टीचर के फ़ैन नहीं बने, स्कूल में डॉक्टर के फ़ैन नहीं बने, और यहाँ पे आप किसी के फ़ैन बन रहे हो जो कि खुद पैसे कमा रहा है आपसे। आपको फ़ैन नहीं बनना है, इवन मेरा फ़ैन नहीं बनना है, आपको सीखना है, प्रॉफिट बनाना, भूल जाओ मुझे। ये है सबसे बेस्ट चीज़। बिजनेस कर रहे हो आप भाई, बाहर निकलो, अभी इन चीज़ों को सीखो जो मैं बता रहा हूँ। आप हायर रिस्क रिवॉर्ड फॉलो मत करो, आप 1:2 1:3 फॉलो करो, वो भी रिस्क रिवॉर्ड होता है, उसमें आप लॉस नहीं करोगे। आप रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर रहे हो 1:2 1:3 पे, आप ज़्यादा विन करोगे। मार्केट को सपोज इंड्यूसमेंट भी करना होता है, मैं आपको बताता हूँ। चौची अगर आप ट्रेड करते थे ना उसका, ये तो यहाँ से मार्केट यहाँ तक गिरता है, तो इसमें आप लोगों का टारगेट क्या होता है? आप लोगों का टारगेट होता है कि यहाँ से सपोज मार्केट गिरा, ये रहा आपका एसएल, और आपका टारगेट होता है कि ये एकदम लो। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए 1:6 7 8 9 10। अगर आपका यहाँ पे भी टारगेट 1:2 या 1:3 होता ना, तो इसने चाहे इंड्यूसमेंट भी करना होता ना गाइज, तो भी आपको ये विन करके दे देता, तो भी आपका टारगेट विन हो जाता। क्यों? क्योंकि आपको बड़े बड़े टारगेट चाहिए। आपको ये तो है नहीं कि चंक निकालो, भाई मार्केट है, समुंदर है, इसमें से आप चम्मच निकालोगे तो ही पैसा बनाओगे। यहाँ बाल्टी के चक्कर में पड़ोगे निकालने में, तो वजन इतना ज़्यादा हो जाएगा, उठा भी नहीं पाओगे उसको, साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी। इतना इतना बड़ा आर रेशियो जिस दिन आप पकड़ोगे ना, उसके बाद भी आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे, आपको आपके अंदर ईगो आएगा। और अगर आप 10 लॉस एक साथ करोगे और आप सोचोगे 1:15 की एक ही ट्रेड कैच करूंगा, तो जब वो 10 लॉस चल रहे होगे ना, खाने को पैसा नहीं होगा या फिर अकाउंट जीरो होते हुए दिखाई दे रहा होगा ना, तो उसके बाद आप वो 15 की कैप्चर करने की हिम्मत नहीं होगी आप में। इसलिए सही रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करो भाई, इन लोगों के चक्करों में मत पड़ो। सब फेक अकाउंट दिखाते हैं और आपको लोगों वो गाड़ियाँ दिखाते हैं रेंट पे खरीद के। ये सब चीज़ें वर्क नहीं करती रियलिटी में। मेरे को अब 11 साल हुए, अब जाके मेरे ट्रेड्स ऐसे होते हैं कि अगर मैं कहता हूँ कि एक ट्रेड पे विन होता है मेरा, तो 50-60 थाउजेंड के आसपास का विन रहता है, लॉस रहता है तो ऐसे ही रहता है इसका हाफ के आसपास। वो अब जाके इतना बना रहा हूँ मैं, इतना साल लगाने के बाद। और ये लोग साला 6 महीने में करोड़ों कमा रहे हैं ट्रेड लेके। ये सब फर्जी चीज़ है भाई, ट्रेडिंग इस तरह वर्क नहीं करती। शुरू के जो 8-10 साल होते हैं उसमें घिसना पड़ता है भाई, मार्केट को समझते समझते ज़िंदगी निकल जाती है। उसके बाद आपका फंड जब ग्रो होना शुरू होता है तो 4-5 साल के अंदर करोड़ क्रॉस हो जाते हैं वो पर। लेकिन शुरू में 8-10 साल देने पड़ते हैं भाई। अगर आप अभी भी ये उम्मीद लगा के बैठे हो कि कोई ऐसा आएगा जो आपको बोलेगा 6 महीने में ट्रेडर कैसे बनते हैं, तो भाई ठीक है, ये वीडियो आपके लिए गलत है भाई, चले जाओ, मत देखो, डिसलाइक करके चले जाओ, क्योंकि ये नहीं होने वाला, ये हो ही नहीं सकता, ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ है। ऐसी एक्सपेक्टेशन मत रखो, इतना गलत एक्सपेक्टेशन आप लेके चल रहे हो मार्केट से। मार्केट आपको औकात दिखा देगा 2 मिनट के अंदर भाई, रुला देगा मार्केट आपको। मैं रात रात भर रोया हूँ, शुरू में लॉस करे मैंने, शुरू 6 साल लगे मुझे प्रॉफिटेबल होने में, 6 साल। पहला लॉस 60,000 रुपीज़ का था, वो अपने फैमिली से लिया था। उस 14 साल का था मैं उस टाइम पे, किसी और के बड़े के अकाउंट में ट्रेड कर रहा था मैं। उसके बाद मैंने अर्निंग करने के लिए खुद बिजनेसेस किए, फ्रीलांसिंग करी मैंने डिजिटल मार्केटिंग करी, मैंने ई कॉमर्स स्टोर बनाए, वहाँ से अर्न किया पैसा मैंने। वो 6 साल के अंदर वहाँ से जो अर्न करते करते लगाते लगाते लॉस करते करते 16 लाख का लॉस हुआ मेरे को। उसके बाद बड़ी मुश्किल से समझा कि पहली बात तो स्कैल्पिंग ड्रामा है, स्कैल्पिंग के चक्कर में पड़ के लॉस होता है। मैं आपको बताऊं, पहली बात तो स्कैल्पिंग ड्रामा है, स्कैल्पिंग के चक्कर में मत पड़ो भाई। स्कैल्पिंग आपको जो भी लोग बताते, कौन बताते, जिसका भी चैनल होगा ना जो लाइव स्ट्रीम कर रहा होगा ना, सबसे पहले तो वो इंसान आपको स्कैल्पिंग प्रमोट करेगा। दूसरा आपको वो इंसान प्रमोट करेगा जो बोलेगा अपने ब्रोकर से लिंक खुलाने के लिए। भाई अगर आप किसी के ब्रोकर से लिंक खोलते हो ना, तो आप जितनी ज्यादा ट्रेड्स लोगे ना उतना उसको कमीशन बनना है, तो वो तो यही चाहेगा कि आप दिन में 10 ट्रेड लो। भाई स्कैल्पिंग होती है हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स के लिए, प्रॉप फर्म्स के लिए, हेज फंड्स जो चल रहे हैं उनके लिए, क्योंकि वो एल्गो पे काम करते हैं। एल्गोरिथम ट्रेडिंग होती है उनकी, वहां पे मशीन्स लगे, कंप्यूटर्स लगे, कोडिंग चल रही है, वो कर सकते हैं स्कैल्पिंग। आप लोग नहीं करोगे भाई, आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम खोल के क्या बकवास कर रहे हो भाई, वहां पे 1 मिनट कुछ नहीं बताता आपको। 1 मिनट के अंदर जो पोजिशनल बड़े बड़े लोग हैं वो पोजिशनल करते हैं, वो कहीं पे बाय या सेल कर देंगे, तो 1 मिनट पे तो चार्ट हिल जाएगा पूरा। आपको आना है आवरली टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 2 दिन में अगर आप एक भी ट्रेड मिलता है, महीने में 10 ट्रेड मिलती है, आप उतना ही पैसा कमाओगे जितना आप स्कैल्पिंग से एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप पोजीशन साइजिंग को उस हिसाब से मैनेज करोगे।
लेकिन अगर आप सोच रहे हो मैं 5 मिनट पे करूँगा, 1 मिनट पे करूँगा, तो भाई रहने दो भाई, आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। 5-10 साल लगा लो अपनी ज़िंदगी के, उसके बाद वापस आके मेरा चैनल ढूंढ लेना, तब आपको समझ आ ही जाएगा। मैं पहले ही बता रहा था आपको, मैंने करा है इसलिए मैं कह रहा हूँ, नहीं होता। फिर आप बोलोगे कि भाई ये यूट्यूबर इसने तो की देखो लाइव करके दिखाता है, इसने अकाउंट विड्रॉ डिपॉजिट करके दिखाया है। भाई सब ड्रामे है। मेरे को जब से चैनल खुला है ना, कम से कम 50 मेल्स आ गई मेरे को ब्रोकर्स की, जो कहते हैं कि हम आपको फेक अकाउंट देते हैं, आपको डेमो अकाउंट देगा जो कि रियल दिखेगा हमारे ब्रोकर का, आप उससे प्रमोट करो, उसमें आपके जो लॉसेस भी हो रहे हम प्रॉफिट दिखा देंगे। भाई सब कुछ चलता है, सब कुछ चलता है, ब्रोकर को सब कुछ पता है, सब फेक होते चीजें भाई। तभी मैं अगर चाहूँ ना दिखा सकता हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं दिखा करके, क्योंकि मैं भी फेक हो सकता हूँ। इसलिए क्या करना दिखा के, नॉलेज देखो बंदे की। बंदा लाइव पे आके अगर बताता है ना कि यहाँ से गिरेगा और गिर रहा है मार्केट, तो उसको ट्रस्ट करो। बंदा बता रहे हैं यहाँ से उठेगा और उठ रहा है मार्केट, उसको ट्रस्ट करो। पीएनएल पे मत जाओ कभी भी भाई। तो यहाँ पे आप सिंपल इस चीज को आ जाते हो वापिस। अब ये है 0.7 हर्डल पे अगर 2 कैंडल आती है बाय करोगे, सेम अपोजिट होता है, मतलब सेलिंग के मार्केट में है तो वहां पे आप सेल करोगे, सेम चीज है। और आपका टारगेट होगा जो इस वाले माउंटेन का जो 1.7 हर्डल होगा, वो आपका टारगेट होगा। और आप देख लेना ये हमेशा काम करेगा। अभी तो आपको कैंडल साइकोलॉजी नहीं बताई ना, जब कैंडल साइकोलॉजी समझ आएगी आपको तब तो आप भी बोलोगे। तो अब यहाँ से देखो कहाँ से निकला मार्केट, 0.7 से। और ये मैं ऐसे नहीं बता रहा गाइस कि 0.7 से निकला है और 0.7 के आसपास ही इसने रिजेक्शन दिखाया होगा। चलो आपको दिखा देते हैं। अब इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं और यहाँ से लगाते हैं। ये था आपका अब माउंटेन, आपका बुलिश वाला, और ये रहा बियरिश वाला। अब मैं बुलिश बियरिश नहीं बोलूँगा, मैं खाली माउंटेन बोलूँगा, आप समझ जाना क्या कह रहा है इसने। देखो 0.7 के ऊपर इसने क्लोजिंग भी दी, लेकिन सेकंड कैंडल तुरंत रिवर्स कर दी 0.7 से। और जैसे इसने रिवर्स करी है नई कैंडल, उसके बाद इसने क्या करा, एक और कैंडल दे दी। मैंने बोला जहां 2 कैंडल आ गई वहां सेल कर देना। मैं कह रहा हूँ यहाँ सेल मार दूंगा, इसके ऊपर अपना एसएल लगा दूंगा, और मैं ज़्यादा लालच करूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो अक्लमंद इंसान हूँ, मैं गधा हूँ नहीं, मेरे को चाहिए नहीं 1:15 RR रेशियो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से भी लगाऊंगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का, और देखूंगा यहाँ पे 0.7 हर्डल का है, यहाँ पे हर्डल है मेरा, तो इसको पहली मार्क करूँगा मैं, ये मेरा हर्डल है। और यहाँ से रिवर्स हो सकता है, तो बस यहाँ तक मेरा टारगेट होगा। और यहाँ तक के टारगेट में मुझे कितना मिल रहा है, 1:2.2 इनफ है, प्रॉफिट बन गया मेरा। उसके बाद मार्केट चाहे जाए नीचे चला गया भाई, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, मेरा है ही नहीं। मार्केट तो पूरे दिन मूव करना है, मैं ट्रेड करूँगा तब भी मूव करेगा, मैं कंप्यूटर बंद कर दूंगा तब भी मूव करेगा मार्केट। मैं मर चुका होगा, इस धरती से जा चुका होगा मार्केट, तब भी चल रहा होगा। तो वो तो चलता ही रहेगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा भाई, लेकिन मेरे को ट्रेड लेनी है भाई। इसके बाद रिग्रेट नहीं करना कि मैंने बड़ा भी कैप्चर यहाँ तक भी जा सकता था, नहीं, मेरा हो गया चंक, मैं निकल गया बाहर। अब इसके बाद देखो, इसके बाद भी अगर आप देखोगे इसने करा क्या है, वही किया है इसने आखिर में जो करना था। 7 के नीचे इसने क्लोजिंग दी, लेकिन वापस आ गया 0.7 के अंदर, आ गया वापस इस लेवल के ऊपर। इस पे बेशक ट्रेड मत करो, जब इतना बाहर चले जाता है ना प्राइस, तो बेशक ट्रेड मत करो, कोशिश करो कि ऊपर ही रहे। बट फिर भी अगर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग दी, एक और कैंडल दी, तो उसका मार्केट यहाँ तक गया। और ये यहाँ से जो रिवर्स कर रहा है, ये भी 0.7 के आसपास से रिवर्स कर रहा है, 0.7 तक ही जाता है मार्केट हमेशा। अब यहाँ से चलो एक और चीज समझते हैं, इसको हटा देते हैं। और एक चीज याद रखना, ये होता है किस तरीके से बनेगा आखिरी में। देखो यही होता है जो आखिरी में वो बनता है, जैसे यहाँ से ऐसा है, ये 0.7 है, यहाँ से ऊपर जाएगा, इसका 0.7 से मूव करेगा, यहाँ से आएगा, इसके 0.7 से मूव करेगा, कहीं ना कहीं ये पैटर्न बनेगा आपका ट्रायंगल। उसके बाद आपको जब ये ज़्यादा कंजस्टेड हो जाए ना, ज़्यादा मार्केट एकदम स्टक हो जाए कहीं ना कहीं, तो आपको उस टाइम पे ट्रेड नहीं करना है, इसको टूटने देना है। ये एक साइड को बड़ा मूव देगा, अब यहाँ से फिर से स्टार्ट करो, ये इसके 0.7 से फिर गिरेगा, इसके 0.7 से पूरा फिर उठेगा, और कहीं ना कहीं चलते रहेगा। अभी चलेगा किस साइड को, नियरेस्ट माउंटेन, वो वाली चीजें फॉलो करते करते। चलो हम नियरेस्ट माउंटेन वाला भी देख ही लेते हैं, चलो एक बार। ये कहाँ तक आया प्राइस, ये आया यहाँ तक, ये इसका टारगेट था ऑलमोस्ट, इसने अपने इस टारगेट को कवर अप किया है। अब खैर कवर अप भी एक टॉपिक है, वो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, बट अभी फिलहाल समझो इसको कवर अप बोलते हैं। इसने कवर अप किया और रिवर्सल दे दी। अब यहाँ पे प्राइस है इस एरिया पे, ठीक है, ये कैंडल इसने यहाँ पे बना दी। अब इसके लिए टारगेट कहाँ तक था, इसका टारगेट था ये, इसका टारगेट था, एक सेकेंड गाइस इसको हटाने दो, अरे हट जा भाई, ठीक है। अब इसका टारगेट देखो, यहाँ से लगाएंगे, देखो अब यहाँ से उठ रहा है, हम यहाँ से लगाएंगे यहाँ तक, या फिर माउंटेन्स वाला कॉन्सेप्ट है गाइस। तो ये तो मेन है, ये तो मेन है। क्यों, पहले हमने ये लगाया था तो हम यही वाला लगा रहे हैं, लेकिन ये याद रखना माइनर माउंटेन्स भी होते हैं। अब इससे माइनर ये है,
ये भी एक माइनर है, ये माउंटेन है, ये एक माउंटेन है, ये दूसरा माउंटेन और ये मेजर टॉप है, फाइनल टॉप है माउंटेन का। तो यहाँ से भी अगर आप लगाओगे तो यहाँ पे 0.7 आएगा ये। तो यहाँ पे आपको हल्का फुल्का कुछ देखने को मिल सकता है रिजेक्शन, बट ज़्यादा बड़ा नहीं दिखेगा, पर हुआ है रिजेक्शन। अब देखो कैसे हुआ है, यहाँ से आया नीचे डबल कैंडल और मैं मार्केट गया यहाँ तक। अब जो यहाँ तक ही गया है ना, अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक अपना फिबोनाची लगाओगे तो ये भी 0.7 होगा और यहाँ से उठ रहा है, मतलब वो कंजस्टेड हुआ है, यहाँ पे मार्केट कंजस्टेड हो गया, फिर टूटा एक साइड को, फिर नीचे को टूटा, टूटने दो, उसके बाद फिर बनेगा मार्केट। तो वो चलता रहेगा गाइस, हमेशा 0.7 लेवल मार्केट टारगेट माउंटेन जो होता है वो करेगा। अब देखो यहाँ से हम समझते हैं, सपोज हम यहाँ से ले लेते हैं कि ये कैंडल है ये। अब यहाँ से आपको मेजर करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस बनता है, ये बनता है 12 पिप्स का, और यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना बनता है, अराउंड 14-15 पिप्स का। तो ये कहाँ गया, ऊपर गया, तो यहाँ तक आया, इसने क्या करा, यहाँ तक इस पीछे वाला जो टारगेट था, इस टारगेट को पूरा इसने कवर अप किया, यहाँ तक पहुँच गया। अब यहाँ पहुँचने के बाद ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो चुकी है, ठीक है, ये कैंडल यहाँ क्लोज हो चुकी है। इसके बाद इसने एक रिवर्सल कैंडल दी। अभी रिवर्सल क्यों आई, क्योंकि इसने इसको कवर अप किया है, वो हम अभी आगे समझेंगे। जब भी टारगेट माउंटेन कवर अप होता है तो एक रिवर्सल आती है, चलो हम आगे समझेंगे, बट अभी हम ये समझ लेते हैं कि एक कैंडल आ चुकी है। अब आपको यहाँ से मेजर करना है, आपको यहाँ से मेजर करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, 18। यहाँ से लेके अब ऊपर कौन सा आपका टारगेट है, ये वाला माउंटेन, जो ये एक ये लो बनाया, ये हाई बनाया। तो अब ये माउंटेन माइनर माउंटेन टारगेट है, जो कि विक से यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, अब प्रॉपरली बॉडी से यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। खैर बट अगर विक से भी हो जाता है तो उसको आप मानते हो। तो यहाँ पे इसने इसको कवर अप किया और उसके बाद फिर से आपको रिवर्सल देखने को मिली। टारगेट माउंटेन के बाद आपको रिवर्सल देखने को मिलता है जब भी कवर अप होता है। कवर अप यानी इसको कवर अप कहते हैं, यानी इंगल्फ कहते हैं, या फिर मतलब इसने समा लिया अपने अंदर, पिछला टारगेट तक पहुंच गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कवर अप कहते हैं। तो एक यहाँ पे भी आपको रिवर्सल देखने को मिली। जब आपको ये रिवर्सल देखने को मिली, अब आपको यहाँ से मेजर करना है फिर से कि इस कैंडल से लेके अब आप यहाँ पे नीचे साइड में कौन सा टारगेट माउंटेन है। एक तो ये लो है यहाँ पे, ठीक है, ये लो बनाया यहाँ पे, ऐसे करके देखो, तो ये कितना पॉइंट्स बनता है, यहाँ पे ऑलमोस्ट बनता है 10, और यहाँ से ऊपर कितना बन रहा है, ये बन रहा है कम से कम 16, 18, 20। तो यहाँ पे बन रहा है 10, 12, यहाँ बन रहा है 20 के आसपास। ये पहले कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो नीचे आता है। अब इसने यहाँ पे कहाँ ये रिजेक्शन जो दिया है, कि कहाँ से दिया है इसने, 0.7 के आसपास से दिया है। चलो लगा के चेक कर लेते हैं, आपको दिखाई देता हूँ मैं, तब आपको भरोसा हो जाएगा। मैंने बोला है आपको ये चीज़। और जब ये यहाँ पे आया है ना, तो इसका ये नज़दीक है, ये नियर है, और ये बहुत दूर है ऊपर, लेकिन उसके बाद भी यहाँ से अगर ये ऊपर जा सकता है तो सिर्फ इसलिए जा सकता है क्योंकि 0.7 है, ये हर्डल है। तो इसने 2 कैंडल दी, आया है यहाँ पे, और ये ऑलमोस्ट ऊपर चला गया, बेशक दोबारा नीचे आया है फिर भी, लेकिन इसने इसको पूरा टच नहीं किया है, बिना टच करे, बिना कवर अप करे ऊपर चला गया। तो बाई चांस अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होता तो लॉस होता है। क्यों लॉस होता, क्योंकि मैंने आपको बताया जब मार्केट ज़्यादा ही कंजस्टेड हो जाए तब मत लो ट्रेड, तब वो थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स में मार्केट आपका ऐसे लीड कर देगा। बट हाँ, इतने बड़े बड़े मूव्स हो गए, घुस जाओ, इतने आपको ऐसे इस तरीके से यहाँ पे मार्केट मिलेगा, सेल कर दो, उस तरीके से आपको सोचना है। बड़े मूव्स मिलेंगे उसमें लेना है, क्योंकि आप पहली 1:2 1:3 टारगेट ले रहे हो तो बनना चाहिए, 1:2 मिनिमम बनना चाहिए, नहीं तो ट्रेड मत करो। अब कहीं भी रैंडम में चार्ट खोलूंगा गाइस, रैंडम में आपको दिखाऊंगा, देखो लगा लेते हैं यहाँ से लेके हम यहाँ तक 0.7 के ऊपर क्लोजिंग दी, एक कैंडल 2 कैंडल, मार्केट ऊपर निकल गया। खैर यहाँ पे एंट्री नहीं मिल रही है क्योंकि थोड़ा अजीब सा मार्केट है, बड़ी बड़ी विक्स है, होता है इस तरीके से, बट कोई बात नहीं, नहीं मिल रही तो नहीं मिल रही है ना, हमें कोई फोर्स वाला काम नहीं करना है। अब रैंडम क्या करते हैं, रैंडमली एक काम करते हैं, कहीं भी हम क्या करते हैं, पिक कर लेते हैं, इस कैंडल को पिक कर लिया हमने, ठीक है, इस कैंडल को हमने पिक कर लिया, ये जो यहाँ पे कैंडल आई, इसके बाद हमें ना देखना है कि मार्केट क्या कर सकता है। इसके बाद यहाँ से अगर हम देखें तो खैर क्या ही बोले इस कैंडल को, इसने ना जो पीछे पूरा है इसको पूरा कवर अप कर लिया है, टारगेट यहाँ तक पहुँच गया था, जो लास्ट फाइनल माउंटेन है। तो अब इस कैंडल के बाद इसका टारगेट क्या है, नीचे ये है इसका टारगेट, लेकिन अगर देखना है तो पीछे आपको देखना पड़ेगा अब लास्ट कौन सा था, तो ये लास्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको मेजर करना है कि यहाँ से ये कितना पड़ रहा है, 33 पिप्स, और ये नीचे कितना पड़ रहा है, 20 पिप्स, तो ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो ये नीचे आ गया। कभी सोचा था इस तरीके से आपको मार्केट का पता चलता है। अभी ये यहाँ पे है, करंटली इस जगह पे है। अब यहाँ से क्या करेगा ये देखो, फिर से आपको देखना है, ये कैंडल यहाँ क्लोज होती है, इसको टारगेट को इसने कंप्लीट किया, अगला टारगेट का है ये नीचे वाला, ये माउंटेन है, तो यहाँ तक कितने पिप्स बन रहा है, 33 पिप्स बन रहा है, लेकिन यहाँ से ऊपर के लिए कितना पिप्स बन रहा है, सिर्फ 21 पिप्स बन रहा है, तो किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इसने पहले तो ये कैंडल दी, अभी करंटली जब इसने ये कैंडल दी
तो और फिर उसके बाद इसने नीचे आके इसी टारगेट को पूरा कवर किया फिर से, उसके बाद ये ऊपर चला गया। सेम ही चीज़ हुई आखिर में, जब इसने एक कैंडल दे दी आगे बाई चांस बीच बीच में रिवर्सल, तो यहाँ से कौन सा नज़दीक पड़ता है, ये नज़दीक पड़ता है। तो आया नीचे, इसने पहले इसको कवर कर लिया पूरे टारगेट को यहाँ पे, तो उसके बाद फिर भी यहाँ से अगर आप मेजर करोगे तो डिस्टेंस वही बनेगा ऑलमोस्ट, ये वही पड़ेगा यहाँ पे डिस्टेंस 33 के आसपास वही पड़ेगा आपका, 25 के आसपास। तो ये ऊपर गया, इसने इसको कवर किया पूरा का पूरा। कवर करने के बाद थोड़ा और ऊपर चला गया, यहाँ पे आ गया रिवर्सल। उसका देखो जब भी कोई टारगेट माउंटेन कवर अप होता है, जो कि ये कवर अप हुआ यहाँ तक, खैर ये याद रखना, इसका थोड़ा सा क्राइटेरिया और भी बहुत सारे हैं जो हम आगे सीखेंगे। बट ये जो वीक होती है, बड़ी वीक है, इस वीक का जो 50% होता है वो माना जाता है मेन कवर अप। इतना होना ही चाहिए। अभी बहुत कुछ है गाइस, इतना तो टाइम लगेगा ना, एक वीडियो में तो इतना नहीं समझा पाओगे, लेकिन आप समझो। अब यहाँ पे इसने कवर अप किया है, यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल देखने को मिली आपको, इसी में जिसने कवर अप कर लिया इसको उसी में रिवर्सल मिली, या फिर कह लो इसने बॉडी से 50% कवर अप किया तो इसके बाद भी रिवर्सल देखने को मिली। अब यहाँ से वो सेम चीज़ आएगी, क्या चीज़ आएगी, इस एरिया से ऊपर तक कितना बनता है 41, यहाँ तक कितना बनता है 19, तो ये नीचे आ गया। जब ये आया नीचे आ रहा था तो एक याद रखना, जो सिंगल एक कैंडल बन रही है ना, जब तक वो क्लोज नहीं होती तब तक हमें कुछ नहीं देखना। अब जब एक सिंगल कैंडल क्लोज ही इतनी बड़ी होगी कि इसने कवर कर लिया पूरा यहाँ तक, तो अब आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, हो गया ये कवर। अब इसको वेट करो, इसको क्लोज होने का। इसने यहाँ तक क्या, यहाँ तक कवर कर लिया है, अब आपको इसके क्लोज होने का वेट करना है। अभी जब क्लोज हो गया तो आपको देखना है क्या आता है यहाँ पे। अब पहली बात तो ये समझना है आपको कि यहाँ पे हुआ क्या। अगर आप फिबोनाची लगाओगे तो इस लो से लेके ये हाई तक, तो आपको समझ आ जाएगा 0.6 या 7 के बीच में ही कहीं ना कहीं इस एरिया से इसने रिजेक्शन लिया। लेकिन यहाँ पे जो जिस कैंडल ने क्लोजिंग दी है उसके बाद 2 रिवर्सल कैंडल आनी चाहिए थी, उल्टा हुआ है, उसके बाद 2 कंटिन्यूएशन कैंडल आई है। जिस कैंडल में रिजेक्शन दिखा है उसके बाद आनी चाहिए 2 रिवर्सल, लेकिन नहीं आई। चलो वो भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो। यहाँ से हम लोग इस चीज़ को, अब टारगेट माउंटेन तो आगे हमें समझ, यहाँ पे एंट्री तो नहीं बन रही थी अप साइड के लिए, लेकिन जब प्राइस अब यहाँ पे पहुँच चुका है तो यहाँ से नीचे नहीं जा पाएगा क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। अभी क्या करेगा, ऊपर जाएगा, तो ऊपर जा रहा है, यहाँ पे पहुँच गया, तो इसने यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या कर दिया, इसने देखना शुरू किया कि ये अब इस जगह पे यहाँ से ऊपर जाना दूर पड़ रहा है, लेकिन यहाँ से नीचे जाना आसान पड़ रहा है। तो मार्केट ऐसा करेगा, बीच में ऐसी चीज़ें बना देगा ना। ये कैंडल इतनी बड़ी जब बन गई, यहाँ पे आ गई, तो अब यहाँ से यहाँ तक जाना मुश्किल है, 36 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आना आसान है। तो इस तरीके से क्या होगा, कहीं ना कहीं एक टाइम बाद ना आपको कंसोलिडेशन इस टाइप का देखने को मिलेगा। आप कंसोलिडेशन के साथ कहीं ना कहीं फॉलो करते करते, नियरेस्ट माउंटेन करते 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 नीचे आ गया ये। अब इसने क्या करते हैं, ये पूरा इसको कवर अप कर लिया यहाँ तक, तो आपको एक रिवर्सल देखने को मिली। यानी इसने क्या करा, जो कि ये लो था इसको कवर अप कर लिया, ये गैप के साथ जो खुला था। अब यहाँ पे रिवर्सल मिली, जब रिवर्सल मिली तो ये रिवर्सल इतनी बड़ी बन गई कि आप यहाँ से अगर आप अगला माउंटेन के लिए नीचे देखोगे तो ये नीचे आ रहा है यहाँ पे, ये देखो दिख रहा है ये यहाँ पे। तो यहाँ तक कितना पिप्स बन रहा है, ये बन रहा है 44, लेकिन यहाँ सब ये ऊपर जाएगा क्योंकि ये कम पड़ रहा है, तो ये पड़ रहा है 16 पिप्स, तो पहले ऊपर चला गया। जब ये यहाँ पे था तो इसने देखा कि ये भी छोटे छोटे सारे माउंटेन्स है सारे, तो इसने देखा ये और नज़दीक है, तो यहाँ तक ये चला गया, यहाँ तक, जिसने इसको पूरा इतना कवर कर लिया यहाँ तक का जितना माउंटेन था। ये भी क्या, यहाँ तक जो वीक है। अब इसके बाद इसको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे रिवर्सल बनानी पड़ेगी, तो इसने रिवर्सल बनाई है, ये आगे एक रिवर्सल कैंडल। अब इस रिवर्सल के बाद आपको ध्यान से देखना है, हर जो बीच में रिवर्सल कैंडल होती है वो माउंटेन बना रही होती है। तो जब ये रिवर्सल आ चुकी है यहाँ पे, तो अब इसका टारगेट यहीं से हम मेजर करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो नीचे देखेंगे, यहाँ से लेकर ये रहा आपका टारगेट नीचे, टारगेट माउंटेन, क्योंकि यहाँ पे बीच में रिवर्सल है। तो ये कितना पिप्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना पिप्स है, 3.2 पिप्स। लेकिन अब यहाँ से इसने इसको भी कवर अप कर लिया, इसको भी कर लिया, लेकिन अब इसका टारगेट ऊपर कौन सा है, ये माउंटेन यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। तो ये कितना बन रहा है 15 पिप्स, तो ये क्या करेगा, नीचे आएगा। इसने इसको बना लिया यहाँ पे। जब ये यहाँ पहुँच गया तो उसके बाद ऊपर के लिए डिस्टेंस बढ़ गया है काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो। अभी लगा लेते हैं एक बार, यहाँ से लेके यहाँ तक आने के लिए बन रहा है 19-20 के आसपास कुछ पिप्स। अगर विक्स का लगा ले 50% तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, 21 पिप्स के आसपास बन रहा है। तो अब यहाँ पे ना मार्केट क्या करेगा, कंफ्यूजन होती है, मैं समझ सकता हूँ आपको। आपको भी लगेगा कि नीचे तो और भी ज़्यादा है, क्योंकि नीचे भी उतना ही बन रहा है ऑलमोस्ट। कहाँ से था, इसने किया था ना इसको, नहीं प्रॉपरली इसका देखे, इसका 50% देखे इसकी विक का, तो यहाँ से देखा जाएगा। तो यहाँ से अगर हम यहाँ तक लेकर आते हैं तो ये बन रहा है अराउंड 35, ठीक है, और ये ऊपर बन रहा है अराउंड 20 के आसपास। तो इसको ऊपर जाना चाहिए, लेकिन स्टिल यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ऊपर नहीं गया। यहाँ पे इसने
ये 2 कैंडल बना दी पहले। जब इसने इस तरीके की 2 कैंडल बना दी तो उसके बाद ये क्या करेगा, नियरेस्ट ये बन गया, ये वाला, ये नियरेस्ट है। अब ये दूर हो गया और ये तो और भी दूर हो गया। अब ये ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे 2 कैंडल बड़ी आनी चाहिए थी, तो तब क्या होता है ना, तभी ऊपर ही चले जाता है। बट अगर ये छोटी कैंडल बन जाती है तो ये एक माउंटेन क्रिएट कर दिया इसने। तभी मैं आपको सिखा रहा हूँ ये चीज़ ना, थोड़ी सी हल्का सा यहाँ पे ये कैंडल साइकोलॉजी बता रहा हूँ एक्चुअल में आपको, साथ साथ हल्की हल्की। तो अभी ये बना दे इसने माउंटेन। अब यहाँ से ये दूर है और ये नज़दीक है, तो ये पहले नीचे आएगा। तो जब नीचे आया इसने इसने बड़ी कैंडल बना दी। जब इसने बड़ी कैंडल बना दी तो अब इसका टारगेट या तो ये है या तो ये है। तो पहले ही क्या करा, यहाँ से ऊपर जाके इस टारगेट को इसने कवर किया। उसके बाद ये एक ही कैंडल इतनी बड़ी बना दी। अब इसके बाद ये दूर पड़ जाएगा, ये भी दूर पड़ जाएगा और ये नज़दीक पड़ रहा है यहाँ पे, तो इसने इसको कवर कर लिया। ऐसे करते करते मार्केट अपने टारगेट्स की साइड जाता है। इसको टारगेट माउंटेन बोलते हैं। ये सिंगल वीडियो काफ़ी नहीं है इस चीज़ के लिए, ठीक है गाइस, ये सिंगल वीडियो काफ़ी नहीं है, आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। सो ये सारी चीज़ें मैं अपने, मेरा आप TOTC कोर्स भी बाय कर सकते हैं। इसमें मैंने पूरा सिखाया है कैंडल साइकोलॉजी, उसके अंदर मैजिक सेटअप से, अरे बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है इसमें, बहुत सारी चीज़ें, मतलब आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि अगर आप कभी लॉस करोगे तो आपको समझ आ ही जाएगा कि आपकी गलती भी क्या थी। आपको ICT में समझ नहीं आता है, आपका ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है, आप ही सोचते हो बस हो गया फेल, रीज़न आपको नहीं पता, फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि अगली बार आप जब ट्रेड करते हो तो आपको लगता है कि यार दोबारा ये फेल हो सकता है। बट यहाँ पे अगर आपको लॉस भी होता है ना, तो आपको पता है मेरी ये गलती थी। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने कोर्स के अंदर सिखाया है मैंने। जो ये पूरा TOTC का कॉन्सेप्ट है कोर्स में सिखाया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो कोर्स परचेस कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा। और ये मैं हमेशा 2 ऑप्शन रखता हूँ, अगर आप फ्री में सीखना चाहते हैं यही कॉन्सेप्ट, तो आप सिर्फ लाइव स्ट्रीम देखो, मैं लाइव पे आके फ्री में सिखाता हूँ। और जो फ्री लाइव स्ट्रीम में अपना टाइम रोज नहीं दे सकते हैं 2-2 घंटा, तो वो आदमी परचेस कर सकता है कोर्स। भाई दोनों ऑप्शन है, आप फ्री में भी सीख सकते हो या आप सेम ही चीज़ सिखाओगा। ऐसा कुछ नहीं कि वहाँ पे आप सारी चीज़ें नहीं बताओगा, पेड कोर्स में सारी चीज़ें बताओगा, ऐसा कुछ नहीं है। पेड कोर्स रखना पड़ता है क्योंकि कॉन्सेप्ट है मेरा, इसमें पेटेंट है, ये कोर्स में फ्री अपना कॉन्सेप्ट फ्री नहीं दे सकता मैं, इसमें इतने साल लगाए हैं मैंने, तो इस वजह से उसका एक रीजनेबल प्राइस है। लेकिन अगर आप पैसा पे नहीं कर सकते हो, अफोर्डेबल नहीं है आपके लिए, तो आप फ्री में सीखो। मैं सिखा रहा हूँ, लाइव स्ट्रीम पर हो तो लाइव मेंटरशिप का काम है, और भी महंगा होता है वो चीज़, लेकिन वो फ्री में दे रहा हूँ मैं, तो आप लाइव स्ट्रीम पे आके भी देख सकते हो। बस वहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे बहुत अभी इसके ऊपर और वीडियोस आने वाली है। TOTC पे कैंडल साइकोलॉजी आएगा, अब इसके अंदर मैजिक सेटअप्स है, बहुत कुछ है, सब सिखाऊंगा आप लोगों को मैं। फ्री में भी बहुत कुछ सिखा दूंगा, जो आप लोग पैसा दे के नहीं सिखाते उससे ज़्यादा मैं फ्री में सिखा दूंगा। आप मेरे चैनल से हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे। और अगर आपको SMC ICT भी सीखना है, मैंने वो भी सिखाया अपने चैनल पे। मैंने इलियट वेव थ्योरी सिखाई है, मैंने फिबोनाची ट्रेडिंग सिखाई है, मैंने कोई कॉन्सेप्ट छोड़ा नहीं है। मैं इकलौता ऐसा यूट्यूबर हूँ जो हर एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, हर एक जितने भी चीज़ें हैं मार्केट के अंदर आपको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, सब मैं सिखा रहा हूँ। सो बस आप चैनल को सब्सक्राइब करो, जाके वीडियो देखो, और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।